हेलो फ्रेंड, वेलकम टू 9 ट्रिक। और आज हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट। और हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे शब्द रूप। और शब्द रूप बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों शब्द रूप क्या होता है? तो शब्द रूप का अर्थ है पद रूप। जो भी वाक्य में शब्द प्रयोग होता है उसे शब्द रूप या पद रूप कहते हैं। अब दोस्तों लिंग क्या है? जिस भी शब्द से यह पता चले कि वो पुरुष जाति का है कि या स्त्री जाति का, तो उसे लिंग कहते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब दोस्तों डिटेल में पढ़ते हैं पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे दोस्तों लड़का, लड़का से पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो ये पुल्लिंग होगा। घर, पेड़, सिंह, ये सभी पुल्लिंग हैं। अगला है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? तो वे शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे लड़की, गाय, घड़ी, कुर्सी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग। दोस्तों हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है और इन शब्दों को हम उभयलिंगी कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, ये शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो उभयलिंगी हैं, जिसमें स्त्रीलिंग और पुरुष दोनों जाति का बोध हो रहा है, तो ये उभयलिंगी होगा। अब दोस्तों पढ़ते हैं कुछ ऐसे प्रत्यय जिनको पुल्लिंग के अंत में जोड़ने से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे पहला है दोस्तों आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। जैसे दोस्तों पुल्लिंग में आनी या आड़ी जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे नौकर में आनी जोड़ देंगे तो नौकरानी हो गया और ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। जेठ का जेठानी हो गया, देवर का देवरानी हो गया, चौधरी का चौधरानी हो गया। दोस्तों ये जो चौधरी है इसका 2 स्त्रीलिंग बनता है, एक चौधरानी और दूसरा चौधराइन। ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, चौधरानी और चौधराइन। और मुगल का दोस्तों मुगलानी हो जाएगा, भव का भवानी हो जाएगा, छत्री का छत्राणी हो जाएगा। छत्री में दोस्तों आड़ी जुड़ गया है तो ये स्त्रीलिंग में बदल गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं। जैसे पुल्लिंग में आनी जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग में बदल जाता है, तो वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों पुल्लिंग में जब आइन जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे पंडित में आइन जोड़ देंगे पंडिताइन हो गया और वो स्त्रीलिंग हो गया। ठाकुर का ठकराइन हो गया, चौधरी का चौधराइन हो गया, बाबू का बाबूआइन हो गया, पंडा का पंडाइन हो गया, हलवाई का हलवाइन हो गया, ओझा का ओझाइन हो गया। तो दोस्तों इन सब भी शब्द में आइन प्रत्यय जोड़ देंगे, आइन प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। तो याद रखिए दोस्तों आनी, आड़ी, आइन ये सभी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। तो दोस्तों अगला है ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो दोस्तों जैसे दिया है पुल्लिंग लड़का, लड़का में ई जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। दोस्तों प्रत्यय वो है जो किसी शब्द के अंत में लगाया जाता है। तो लड़का का लड़की हो गया, गूंगा का गूंगी हो गया, कबूतर का कबूतरी हो गया, पहाड़ का पहाड़ी हो गया, बच्चा का बच्ची हो गया, देव का देवी, तरुण का तरुड़ी हो गया। अगला है दोस्तों ईया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो दोस्तों कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिसमें अंत में ईया जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाएंगे। जैसे बूढ़ा का बुढ़िया हो गया, चीड़ा का चिड़िया हो गया, बेटा का बिटिया हो गया, डिब्बा का डिबिया हो गया, चूहा का चूहिया हो गया, बंदर का बंदरिया हो गया। अगला है दोस्तों इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो दोस्तों कुछ शब्द पुल्लिंग में ऐसे हैं जिसके अंत में इन जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे कुम्हार में इन जोड़ दिया तो कुम्हारिन हो गया और कुम्हारिन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नाई का नाइन हो गया, नाग का नागिन हो गया, सुनार का सुनारिन हो गया, लुहार का लुहारिन हो गया। यहाँ पर दोस्तों लुहरिया नहीं लुहारिन होगा। पड़ोसी का पड़ोसिन हो गया। अगला है दोस्तों नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द।
तो दोस्तों कुछ शब्द ऐसे हैं पुल्लिंग में जिनके अंत में नी लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे शेर में नी जोड़ देंगे तो शेरनी हो गया, और शेरनी क्या है, स्त्रीलिंग है। मोर में नी जोड़ दिया तो मोरनी हो गया, ये स्त्रीलिंग है। चोर का चोरनी हो गया, भील का भीलनी हो गया। अब पढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रत्यय ऐसा कौन सा है जिसे जोड़ने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। अगला है दोस्तों इनी। इनी प्रत्यय से जो है स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे इनी या ईड़ी दोनों है दोस्तों। जैसे हाथी का इनी जोड़ दिया हाथी में तो हथनी हो गया, और ये हथनी क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। तपस्वी का तपस्विनी, हंस का हंसिनी, स्वामी का स्वामिनी, हितकारी का हितकारिणी। अगला है दोस्तों इका प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इका जोड़ देंगे अंत में तो वो हमारे स्त्रीलिंग में सब हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे संयोजक है तो संयोजक में इका जोड़ देंगे तो संयोजिका हो गया, और ये स्त्रीलिंग में बदल गया। गायक का गायिका हो गया, स्त्रीलिंग में बदल गया। नायक का नायिका हो गया, स्त्रीलिंग में बदल गया। लेखक का लेखिका हो गया, स्त्रीलिंग में बदल गया। बालक का बालिका हो गया, स्त्रीलिंग में बदल गया। पाठक का पाठिका हो गया। तो दोस्तों अक का इका हो गया है, और ये अक का यहाँ पर दिया है दोस्तों अक, अक का इका हो गया, और अक जो है पुल्लिंग है और इका स्त्रीलिंग है, यहाँ पर इका होगा दोस्तों। तो इका प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं ये दोस्तों। अब दोस्तों कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें पुल्लिंग में वान लगा रहता है अंत में, और स्त्रीलिंग में जब उसे बदलेंगे तो वती हो जाएगा वान का, और मान लगा रहे तो मान का मती हो जाएगा। जैसे गुणवान, गुणवान का अंत में वान आ रहा है तो इसका वती हो जाएगा और ये स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, गुणवती। भाग्यवान का भाग्यवती, श्रीमान का श्रीमती, भगवान का भगवती। तो दोस्तों वान का वती हो जाता है स्त्रीलिंग में, और मान का मति हो जाता है। अगला है दोस्तों आ प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। दोस्तों कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में आ जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे प्रिय, प्रिय हमारा पुल्लिंग शब्द है, और जब इसमें आ जोड़ देंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, प्रिया, प्रिया बन जाएगा, और प्रिया क्या है, स्त्रीलिंग। छात्र, छात्र जो है पुल्लिंग है और आ जोड़ देंगे तो छात्रा बन गया, ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। सुत, सुत में आ जोड़ देंगे सुता हो गया, और ये स्त्रीलिंग हो गया। पूज्य, ये पुल्लिंग है, इसमें आ जोड़ देंगे अंत में तो पूज्या बन जाएगा, और पूज्या क्या है, पूज्या स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों जिस भी शब्द के अंत में आ जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई भी शब्द हो, किसी भी शब्द के अंत में, जैसे नौकर है तो नौकर के अंत में आ जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग, नहीं, ऐसे नहीं होता है। नौकर में आनी जोड़ेंगे प्रत्यय तब वो स्त्रीलिंग में बदलेगा। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे प्रिय का प्रिया, छात्र का छात्रा, सुत का सुता, पूज्य का पूज्या, यहाँ पर आ प्रत्यय जुड़ गया है और वो स्त्रीलिंग में बदल गया है। अब दोस्तों हिंदी में कुछ तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में ता होता है तो वो पुल्लिंग रहता है, और जब उसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो वो त्री में बदल जाए। जैसे कर्ता का कत्री हो गया तो ये स्त्रीलिंग हो गया, कर्त्री। यहाँ पर दोस्तों कर्त्री में ऐसे रहेगा। और वक्रता है तो वक्रता का वक्त्री हो गया। दाता है तो दाता का दात्री हो गया, यहाँ पर दात्री होगा दोस्तों। रचयिता है, रचयिता का रचयित्री हो गया। देखिए दोस्तों इन सब के अंत में ता आ रहा है और ये तत्सम शब्द हैं, और इन ता का त्री में परिवर्तित हो गया है तो ये स्त्रीलिंग बन गया है। तो दोस्तों कर्ता का कर्त्री हो गया, वक्रता का वक्त्री हो गया, दाता का दात्री होगा, रचयिता का रचयित्री होगा। दोस्तों कुछ नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्द ऐसे होते हैं जिसमें मादा नर लगाने से उनकी पहचान होती है। जैसे नर मक्खी, तो ये नर मक्खी क्या है, पुल्लिंग है, और नर मक्खी का स्त्रीलिंग क्या होगा, मक्खी होगा। नर छिपकली, ये क्या है, नर छिपकली पुल्लिंग है।
नर छिपकली का स्त्रीलिंग होगा छिपकली। भेड़िया पुल्लिंग है और मादा भेड़िया स्त्रीलिंग है। गैंडा, गैंडा पुल्लिंग है, गैंडा में मादा लगा देंगे आगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, जैसे मादा गैंडा। नर चील, ये नर चील पुल्लिंग है, नर चील का स्त्रीलिंग चील हो जाएगा। नर कोयल पुल्लिंग है और कोयल स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा लगाने से उनकी पहचान होती है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। दोस्तों समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा कैसी है वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके। तो अगला है दोस्तों, कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं और उनमें प्रत्यय जुड़कर पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं। जैसे दोस्तों मौसा है, मौसा क्या है? पुल्लिंग है, इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। मौसी ये स्त्रीलिंग है, मौसा का मौसी। जीजा, जीजा का पुल्लिंग है और जीजी ये स्त्रीलिंग है। बहनोई ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन। नंदोई ये पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ननन। ये सभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। और कुछ दोस्तों हिंदी में भिन्न रूप वाले भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे भाई पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग भाभी हो गया। नर का स्त्रीलिंग हो गया मादा, नर का स्त्रीलिंग दोस्तों मादा होगा, नर नहीं होगा। विद्वान का विदुषी होगा स्त्रीलिंग। नपुंसक का बांझ होगा। साधु पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग क्या होगा साधु का? साध्वी होगा। कवि, कवि का क्या होगा स्त्रीलिंग? कवित्री होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। कवि, कवि का कवित्री होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों कवि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछता है। कवि का क्या होगा? तो कवि का कवित्री होगा। और ये भी देख लीजिए कवित्री लिखा कैसे जाता है, यहाँ पर या में छोटी की मात्रा है और फिर त्रा में बड़ी की मात्रा है। अगला है वर, वर पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग होगा वधू। पति, पति पुल्लिंग है और इसका होगा पत्नी। तो दोस्तों अभी तक हम पढ़ रहे थे स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में पुल्लिंग शब्द हैं जिसके अंत में प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो दोस्तों जिस शब्द के अंत में आ, आव, पा, पन, ना ये सभी आए वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे मोटा, इसके अंत में आ रहा है तो ये हमारा पुल्लिंग होगा। चढ़ाव, इसके अंत में आव आ रहा है तो ये पुल्लिंग होगा। बुढ़ापा, इसके अंत में पा आ रहा है तो ये पुल्लिंग होगा। लड़कपन, इसके अंत में पन आ रहा है तो ये पुल्लिंग होगा। लेन देन, इसके अंत में ना आ रहा है तो ये पुल्लिंग होगा। अब दोस्तों पर्वत, महीना और वार मतलब दिन और कुछ ग्रहों के नाम ऐसे हैं जो पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल ये पर्वत है जिसका जो पुल्लिंग है। हिमालय ये भी पर्वत है तो ये पुल्लिंग है। वैशाख ये महीने का नाम है तो ये भी पुल्लिंग है। और सूर्य, चंद्र ये सभी ग्रह हैं, ये पुल्लिंग है। मंगल, बुध ये सभी पुल्लिंग हैं। तो याद रखिएगा पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रह ये पुल्लिंग के नाम होते हैं। यहाँ पर दोस्तों मास का मतलब महीना और वार का मतलब दिन। और दोस्तों पृथ्वी जो है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग नहीं होगी, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। और दोस्तों कुछ पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल ये पुल्लिंग है। नीम ये भी पुल्लिंग है। आम, शीशम, सागौन, जामुन ये सभी पुल्लिंग हैं। तो कौन कौन से पेड़ जो है पुल्लिंग है दोस्तों? तो पीपल, नीम, आम, शीशम और सागौन और जामुन ये सभी पुल्लिंग हैं। अब दोस्तों अनाज आ जाता है। अनाज क्या होगा? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। तो कुछ अनाज के नाम ऐसे हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाजरा पुल्लिंग है। गेहूँ पुल्लिंग है। चावल पुल्लिंग है। चना पुल्लिंग है। मटर पुल्लिंग है। जौ ये भी पुल्लिंग है। उड़द ये भी पुल्लिंग है।
तो अनाज में कौन कौन से हैं जो पुल्लिंग हैं? तो बाजरा, गेहूँ, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द, ये सभी पुल्लिंग हैं। अब दोस्तों कुछ द्रव पदार्थ ऐसे हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी हो गया, ये पुल्लिंग है। सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, घी, तेल, ये सभी पुल्लिंग हैं। तो कौन कौन से पुल्लिंग हैं? पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल, ये सभी द्रव पदार्थ हैं और इनके ये सभी पुल्लिंग हैं। अब दोस्तों कुछ रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अब ये रत्न कौन कौन से हैं? तो हीरा हो गया, ये पुल्लिंग है। पन्ना हो गया, मूंगा हो गया, मोती हो गया, मणिक हो गया, ये सभी पुल्लिंग है। हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक, ये सभी पुल्लिंग हैं। अब कुछ देह के अवयवों के नाम जो है वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तक क्या है? मस्तक हमारा पुल्लिंग होगा। दांत क्या है? दांत पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। हाथ क्या है? ये भी पुल्लिंग है। कान, गला, तालू, रोम, ये सभी पुल्लिंग है। तो याद रखिएगा जो देह है इसके कुछ अवयव ऐसे हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे मस्तक हो गया, दांत हो गया, हाथ हो गया, कान हो गया, गला हो गया, तालू, रोम, ये सभी पुल्लिंग हैं। अब अगला है दोस्तों जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, समुद्र क्या है? ये पुल्लिंग होगा। भारत, ये भी पुल्लिंग है। देश, ये भी पुल्लिंग है। नगर, ये भी पुल्लिंग है। द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर, ये सभी पुल्लिंग है। अगला है दोस्तों वर्णमाला के कुछ अक्षर ऐसे हैं जो पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ, उ, ए, ओ, आ, उ, ए, ओ, का, खा, गा, धा, चा, छा, या, रा, ला, वा, सा, ये सभी पुल्लिंग हैं। तो दोस्तों वर्णमाला के ये इतने जो अक्षर हैं ये सभी हमारे पुल्लिंग हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे कि वो शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों जिस किसी भी संज्ञा शब्द के अंत में खा दिख जाए तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे ईख, ईख के अंत में खा लगा है तो ये स्त्रीलिंग है। भूख, चोख, राख, ये सभी स्त्रीलिंग है। और जिन भाव, अगला है दोस्तों जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा दिख जाए, वट दिख जाए या हट दिख जाए तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे झंझट, यहाँ पर दोस्तों टा है, झंझट के अंत में टा है तो ये स्त्रीलिंग होगा। आहट, इसमें हट है। चिकनाहट, बनावट, सजावट, तो दोस्तों जिस किसी भी संज्ञा शब्द के भाववाचक संज्ञा शब्द के अंत में टा, वट या हट दिख जाए तो वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। अब अगला है दोस्तों अनुस्वारांत, इकारांत और उकारांत और तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे रोटी, ये स्त्रीलिंग है। टोपी, ये भी स्त्रीलिंग है। नदी स्त्रीलिंग है। चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लूम, सांस, ये सभी स्त्रीलिंग है। भाषा, बोलियों और लिपियों के नाम दोस्तों स्त्रीलिंग होंगे। हिंदी, ये क्या है? ये भाषा है तो ये स्त्रीलिंग है। संस्कृत, ये भी भाषा है। देवनागरी लिपि, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी, ये सभी स्त्रीलिंग होंगे। तो दोस्तों याद रखिए भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। और अगला है दोस्तों नदियों, तिथियों और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। जैसे यमुना है, नदी का नाम है तो ये स्त्रीलिंग होगा। गंगा स्त्रीलिंग होगा। गोदावरी, ये भी स्त्रीलिंग। ताप्ती, पहली, ये तारीख का नाम है पहली। दूसरी, ये भी तारीख का नाम है, ये भी स्त्रीलिंग है। प्रतिपदा, ये भी तारीख है। पूर्णिमा, अश्विनी, रोहिणी, भरणी, ये सभी स्त्रीलिंग होंगे। तो दोस्तों नदियों, तिथियों और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। अब दोस्तों कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिसको पुल्लिंग के अंत में जोड़ेंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे ई जोड़ने पर, ईया जोड़ने पर, इन जोड़ने पर, नी,
आनी, आइन, आ, इका, इनी, ये अभी पढ़ाया था ना दोस्तों। तो यही शब्द वो हैं, प्रत्यय हैं, जिसको पुल्लिंग के अंत में जोड़ेंगे तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे कुटिया, ये स्त्रीलिंग है, यहाँ पर इया लगा है अंत में। खटिया, लुटिया, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिसके अंत में प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। और क्या प्रत्यय जोड़ें, तो ई प्रत्यय जोड़ने पर, इया जोड़ने पर, नी प्रत्यय जोड़ने पर, आनी प्रत्यय जोड़ने पर, आइन प्रत्यय जोड़ने पर, आ प्रत्यय जोड़ने पर, इका जोड़ने पर और इनी प्रत्यय जोड़ने पर। जैसे आइन का हो गया पंडित का पंडिताइन हो गया। नायक है, नायक का नायिका, इका जोड़ देंगे। प्रिय का प्रिया हो गया, आ जोड़ देंगे। लड़का का लड़की हो गया, ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग बन गया। तो ऐसे ही दोस्तों सभी प्रत्यय को पुल्लिंग के अंत में जोड़ने पर स्त्रीलिंग में बदल जाता है। अब कुछ ऐसे हैं दोस्तों, जैसे नित्य स्त्रीलिंग शब्द, मतलब दोस्तों नर और मादा से जिसकी पहचान होती है। जैसे कोयल, कोयल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग क्या होगा, नर कोयल। मैना क्या है, स्त्रीलिंग है। चील क्या है, स्त्रीलिंग, चील का पुल्लिंग होगा नर चील। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो और ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी, समझ में आया कि नहीं आया, ये सभी कमेंट में करके बताइएगा। और कहाँ नहीं समझ में आया ये भी कमेंट में करके बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। एंड थैंक यू।